क्या किया है? जन्म लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ है कि वो मानव जाति को उनके पापों से छुड़ाए और उनका उद्धार करे। यीशु मसीह धर्म जात बदलाने नहीं आया, परंतु मानव जाति का जीवन बदलाने के लिए आया है। वो पीड़ित लोगों की मदद करने, मुर्दों को जिलाने, अंधों को आंख देने, बहरों को कान देने, गूंगों को जुबान देने, कोढ़ियों को शुद्ध करने और हर एक पीड़ित पड़े हुए लोगों को, नाशवान लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया। मेरे प्रियो, आप सब लोग जानते हैं जब माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उस माता के गर्भ में जन्म लिया, जबकि उसने किसी पुरुष का मुंह तक नहीं देखा था। लेकिन जिसके साथ उसकी सगाई बनी थी वो उसे त्याग पत्र देने के लिए मन में विचार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का देवदूत उसको आकर सपने में दिखाई दिया और उससे बातें किया कि यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम का त्याग पत्र मत कर, क्योंकि उसके गर्भ में जो बेटा आ रहा है वो परमेश्वर का स्वरूप परमेश्वर है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से है। और तू मत घबरा, तू दुनिया की बातों से मत घबरा, चिंता मत कर, तू मत भयभीत हो, तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रियो, माता मरियम के कोख से जन्म लिया मानव जाति के पापों का उद्धार करने के लिए। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का पहला अध्याय 26 वचन। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहला का 26। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हाँ वही है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, हाँ, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आमीन। हालेलुया। आइए कोई भी जन प्रार्थना करे जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, तुरंत करे। आमीन। पढ़िए। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। परमेश्वर वहां किससे बातें कर रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाए करके। परमेश्वर वहां किससे बात कर रहा है वहां पर? हालेलुया। जब परमेश्वर मनुष्य को बना रहा था या बनाने का उसने योजना बनाई थी, तो वहां पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों वहां मौजूद थे। और परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने समानता में बनाए, और वो लोग आपस में बात करके मनुष्य को बनाया। मेरे प्रियो, अपने स्वरूप अपने समानता में, जैसा परमेश्वर है वैसा ही उसने बनाया है। परमेश्वर के 2 हाथ थे, उसने हमारे 2 हाथ बनाए। परमेश्वर के 10 उंगलियां थे, उसने हमारे 10 उंगलियां बनाए। परमेश्वर के 2 आंख थे, उसने हमारे 2 आंख बनाए। यानी जैसा परमेश्वर था वैसा ही उसने हमें बनाया है, अपने स्वरूप में और अपने समानता में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। अगर परमेश्वर के अगर 4 हाथ होते मेरे प्रियो, तो आज आपके भी 4 हाथ होते थे। परमेश्वर के अगर 10 सर रहते थे तो आपके भी 10 सर रहते थे। परमेश्वर का 3 सर रहता था तो तुम्हारे को भी 3 सर रहते थे। हालेलुया। अपने परमेश्वर के 4 सर नहीं है, 3 सर नहीं है, 10 सर नहीं है, 4 हाथ नहीं है, एक ही सर है उसका। जैसे आपका एक सर बनाया उसने,
वैसा परमेश्वर का एक सर है। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर मिट्टी में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, पत्थर में नहीं है, कैलेंडर या फोटो में नहीं है, अगरबत्ती में नहीं है, नारियल में कपूर में परमेश्वर नहीं है, दान दक्षिणा में परमेश्वर नहीं है, अच्छे कामों में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है यीशु मसीह में। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। अगर आप यीशु मसीह को देखोगे और यही परमेश्वर है कर विश्वास करोगे तो आपने परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार में लोग अपने लिए अपना अपना देवता बना ले रहे हैं, यही परमेश्वर है करके उसके सामने बयान बजा के नाच रहे। मेरे प्रियो, मैंने एक वीडियो देखा हूं यूट्यूब पे, प्रोग्राम चल रहा था, वो मस्त नाच रहे थे प्रोग्राम में, नाचते नाचते उसको हार्ट का झटका मार दिया तो वही मर गया वो। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, मूर्ति पर विश्वास रखने वाले, फोटो पर विश्वास रखने वाले, अगरबत्ती पर विश्वास रखने वाले को यही नतीजा मिलता है, उनमें जीवन नहीं होता। आप सोचिए, परमेश्वर मिट्टी का होता है या परमेश्वर सामर्थ का होता है? सामर्थ का परमेश्वर होता है। और लोग परमेश्वर किसको बना रहे? मिट्टी से बना रहे हैं, पुतले से बना रहे, बुद्ध से बना रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और हमको जैसे हम लोग हैं वैसा उसने अपने समानता में बनाया है परमेश्वर ने। दूसरा वचन हम देखेंगे, 2:7 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का क्या फूंक दिया? सांस फूंक दिया। देख, और तब आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है आपको और हमको, लकड़े से नहीं, पोलाद से नहीं, सोने से नहीं, चांदी से। किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और वह जीवता प्राणी बन गया। आपके अंदर परमेश्वर की सांस है। मेरे प्रियो, आप सोते हो तो परमेश्वर का ही नाम निकलता है, आप जागते हो तो परमेश्वर का ही नाम निकलता है। आपकी सांस परमेश्वर परमेश्वर करते रहता है, यीशु यीशु करते रहता है। आप सांस को लो और सांस को छोड़ो, क्या निकलता है? यीशु निकलता है। आप घर में प्रैक्टिस करो, सांस लो और सांस छोड़ो, क्या निकलता है उसमें? यीशु निकलता है, क्योंकि सांस किसका है? यीशु मसीह का है। आप जो सांस ले रहे हो इस पृथ्वी पर, यह सांस यीशु मसीह का है और कोई देवताओं का नहीं है जो इस संसार में है। आपके अंदर जीवन है, परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने मानव जाति को मिट्टी से बनाया। एक आदम को मिट्टी से बनाया और सारे मानव जाति को उस आदम में डाल दिया। मानव जाति का बीज आदम के अंदर परमेश्वर ने डाल दिया। आज ये सारी दुनिया अगर निर्माण हो गई है आदम के वंश से, परमेश्वर के अनुग्रह से। मेरे प्रिय, आप और हम लोग मिट्टी के हैं, लेकिन हमारे अंदर जीवन का सांस परमेश्वर का है। और परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर पत्थरों में, मिट्टी में नहीं मिलता है, परमेश्वर मिलता है यीशु मसीह में। हालेलुया। उत्पत्ति 2:17 पढ़ेंगे। पर भले और बुरे का ज्ञान का फल, जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना। जिस दिन भी तू इसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य क्या हो जाएगा? मर जाएगा। देखो, परमेश्वर ने आदम को बनाया, हालेलुया, और उसके लिए एक अदन की वाटिका बनाई रहने के लिए, एक सुंदर सा स्वर्ग बनाया। धरती में सेकंड स्वर्ग वही है अदन की वाटिका। स्वर्ग के बाद में दूसरा स्वर्ग कौन सा था? अदन की वाटिका थी, क्योंकि वहां पे सब कुछ था, वहां पर परमेश्वर ने बनाया आदम के लिए। लेकिन वहां पर उसने, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया है कि अदन के वाटिका में बीचों बीच में जो पेड़ है, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल है, इसका फल तू कभी नहीं खाना। जिस दिन तू खाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। देखो अब क्या होता है,
उत्पत्ति 2 का 21-22 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया और जब आदम सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया और आदम को गहरे नींद में डालकर उसके एक पसली निकालकर उस पे संती मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो आदम से निकली थी उस पसली को जो आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया, उसके एक स्त्री बना दिया, उसको आदम के पास ले गया। और उसको आदम के पास क्या कर दिया? ले गया। हालेलुया। देखो, अभी परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य बनाया है। हालेलुया। आदम से, यानी मिट्टी से मनुष्य बनाया है, आदम को बनाया है। अब देखो स्त्री कैसा बनाया उसने। स्त्री को बनाया है, उसकी एक पसली को तोड़कर उसके संती मांस भरकर उसको आदम के पास रख देता है, और वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। और उसके बाद में परमेश्वर को आज्ञा देता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुम पति पत्नी बन गए हो, एक दूसरे का अंग हो। अब देखो, ये बगीचे में बीचों बीच में जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल है, उनको छूना नहीं, उनको खाना नहीं, वहां तुम जाना नहीं बेटा करके बोला। हाँ परमेश्वर, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा, वैसा ही करेंगे। पर क्या हो गया पता है क्या? शैतान, उत्पत्ति 2 का 21-22। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और जब आदम सो गया तो उसकी पसली को उसके संती मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया, उसके एक स्त्री बनाया, और उसको आदम के पास ले गया। और उसको आदम के पास लेके गया, और वो दोनों पति पत्नी बन गए। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, और आदम का ही पसली काटकर एक स्त्री बनाता है जिसका नाम हवा रखता है। और ये दोनों को परमेश्वर आज्ञा देता है कि भले बुरे ज्ञान का वृक्ष फल नहीं खाना जो वाटिका के बीचों बीच में है। अब देखो, आदम को बनाने के बाद में कई साल के बाद स्त्री को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, ये सारी मेरी सेवा कर रहा है, वो क्यों ना मैं उसकी सेवा के लिए स्त्री बनाऊं। और आदम ने उसका पसली काट दिया, उसका ही मांस काटकर उसमें भर दिया, और उसका स्त्री बनाकर उसको उसके पास लेटा दिया, और ये तुम आज से दोनों पति पत्नी होकर के बोला। हालेलुया। लेकिन एक, और ये सारे अदन के बटिका की सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ में कर दिया, आदम के हाथ में, हवा के हाथ में। लेकिन उसके बीच में एक शर्त रखा परमेश्वर ने, तो इस चीज को नहीं छूना, ये सब कुछ तेरा है करके बोला। आदम और हवा बोला ठीक है प्रभु, हम वो चीज को नहीं छुएंगे जो आपने बोला है। लेकिन शैतान ने उनको छूने के लिए मजबूर कर दिया। उसने बोला क्या तुमको परमेश्वर ने मना किया इस फल को खाने के लिए? हाँ। शैतान बोलता नहीं, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम इसे खा के देखो, कितना मन भावना है, कितना सुंदर है। इसे खाने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम कभी नहीं मरोगे करके उनको बोलकर वो फल खाने को लगाया। और जब स्त्री ने खाया और आदम ने खाया उसके बाद, और उनको नंगापन दिखने लगा, अंजीर के पत्ते तोड़कर वो अपने लिए लंगोट बनाकर रहने लगे। बाइबल में लिखा है कि जब दिन के ठंडे समय में परमेश्वर जब उनको अदन के बटिका में मिलने आया जाया करता था, और जब परमेश्वर ने आदम को आवाज दिया, आदम आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है, तो वो क्या किया, लंगोट डालकर एक झाड़ियों में जाके छुप गया। और परमेश्वर को बोलता कि परमेश्वर मैं छुप गया हूं, हम यहाँ है वहां है, तो क्या तुझे मैं वो फल खाने के लिए बना, क्या तूने खाया? प्रभु मुझे इसने खाने के लिए बोला, प्रभु मुझे उसने खाने के लिए बोला, प्रभु मेरे को उसने खाने के लिए बोला। लेकिन किसी ने नहीं बोला कि प्रभु मेरे से अपराध हो गया, क्षमा करो करके। परमेश्वर ने उनको श्राप दिया, अदन के बटिका से निकाल दिया। आदम को बोला मेहनत मजदूरी करके तू खाएगा। हवा को बोला कि तू 9 महीना 9 दिन अपने गर्भ में बच्चे को पालेगी, तब बालक उत्पन्न करेगी, तेरी पति पे लालसा होगी। और शैतान को श्राप दिया, सर्प को, कि तू सारी जिंदगी मिट्टी चाट के चलेगा, और तू आदम के एड़ी को डसेगा, और उसी के हाथ से तू मरेगा। हालेलुया। तो ये पाप बढ़ते गया संसार में। एक मनुष्य ने पाप किया,
सारे संसार में पाप आ गया, क्योंकि पाप का रहने का जगह है खून। पाप का रहता है, खून में रहता है। एशिया के पुस्तक में लिखा है, पहला वह अध्याय 18 वचन में, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का क्यों ना हो, मैं उसे हिम के नाई श्वेत कर दूंगा करके बोला। मतलब लाल रंग खून में होता है, खून लाल होता है। पाप का रहता है, खून में होता है। और ये बच्चों का बीज कहां रहता है? खून में रहता है। कहां रहता है? खून में रहता है। और परमेश्वर ने सारे मानव जाति का जो बिया है आदम में डाल दिया। आदम ने पाप किया, उसके जितना भी वंश आया सब उसका खून के द्वारा सब क्या हो गया? पापी हो गए और नरक में जा रहे, बीमारी से मर रहे, कोई आत्महत्या करके मर रहे, कोई जल के मर रहे, कोई फांसी लगा ले रहे, कोई दुर्घटना से मर रहे और पत्थर को भगवान मार रहे, कोई एक दूसरे को मार रहे, कोई एक दूसरे का गला काट रहे। अरे अरे अरे, भयंकर पाप बढ़ गया। परमेश्वर ने देखा कि कोई मनुष्य इन लोगों को छुड़ा नहीं सकता, फिर क्या करे? फिर परमेश्वर ने योजना बनाई और यीशु मसीह को यहां भेजा। स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह का रूप धारण करके इस संसार में जन्म लिया और सारे मानव जाति का पाप लेके क्रूस पर मर गया। अभी जो कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा वो पापी नहीं रहेगा, लेकिन धर्मी रहेगा, अनंत जीवन का भागीदार रहेगा। उसका खून में पाप नहीं रहेगा, उसके स्वभाव में पाप नहीं रहेगा, वो परमेश्वर के साथ में आशीष पाने वाला प्राणी बन जाएगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो। हालेलुया। और यीशु मसीह मानव जाति की मदद करने के लिए संसार में जन्म लिया और आज भी जीवित है, कल भी जीवित था और हमेशा परमेश्वर जीवित रहेगा। हालेलुया। तो आइए ताली बजाकर परमेश्वर धन्यवाद करें। आंखें बंद करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता तेरे सुंदर अनमोल वचन के लिए जो हमारे बीच में बोए गए हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दिया और हमारे पापों को छुड़ाने के लिए आपने जन्म लिया संसार में। और प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रजा को आशीष दे, आगे भी प्रभु वचन से बातें कर और आशीषित कर। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, किंग ऑफ किंग, जीसस ने यीशु मसीह के नाम से आमीन।